साथियों, सिर्फ इतना वादा करो अपने आप से कि जो आप अभी तक सोचते आ रहे हो, लेकिन अब इस नए वर्ष के आने से पहले अब आपको उसको सोचना नहीं है बल्कि करके दिखाना है। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी के लिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए है। बहुत ही विशेष है, बहुत ही अच्छा है। इस जानकारी को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। इस नए साल में 2026 थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे 2026 में क्या बदलाव होने वाला है आपके जीवन में, क्या आपको नई उन्नतियां मिलने वाली हैं, प्राप्त होने वाली हैं, सभी प्रकार की हम जानकारी देंगे। यदि आप चैनल में हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य कर लीजिएगा। सबसे पहले साल 2026 की आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें एवं स्वस्थ रहें। चलिए हम बात करेंगे एक एक ग्रहों के विषय में, हम पूरी तरह से बात करेंगे। आपको पूर्ण रूप से समझ में भी आएगा, हम समझाएंगे भी। ये जानकारी आपको जो दी जा रही है यह है गोचर ग्रहों के माध्यम से एवं चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग से दी जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं जो आपकी मिथुन राशि है। सबसे पहले फर्स्ट हाउस में आपके यानी कि प्रथम भाव में, लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो कि देवताओं के गुरु भी माने जाते हैं। और ये आपके देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को मार्गी भी होने वाले हैं। लग्न में बैठ करके क्या प्रभाव और क्या बदलाव, किन किन क्षेत्रों में आपको उन्नति और आपका भाग्योदय होगा, चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये आपकी मिथुन राशि, जो कि आपके राशि के स्वामी हो गए बुध, बुधा कन्या मिथुनयो हो। कन्या राशि और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। तो आपकी राशि में ही प्रथम भाव में, लग्न भाव में बैठे हुए हैं कौन? देवगुरु बृहस्पति। तो सबसे पहले देखा जाए तो आपका स्वभाव, क्योंकि लग्न से स्वभाव देखा जाता है, शारीरिक समस्याएं देखी जाती हैं, तन की जो परिस्थिति है उसको देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति यदि लग्न में बैठे हैं और ये 11 मार्च को मार्गी भी होने वाले हैं, तो यानी कि जनवरी से लेकर के और 11 मार्च तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे, जो कि पूरे 12 वर्ष बाद देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए हैं 120 दिन के लिए। तो जब तक भी आपको बहुत ही अच्छी उपलब्धियां देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि वक्री होने के बाद में कोई भी ग्रह हो वह बलवान हो जाता है और वो जिस घर में बैठता है, जिस हाउस में बैठता है, उसमें अच्छा प्रभाव डालता है। तो लग्न में बैठ करके आपका स्वास्थ्य जो आपकी जो हो सकता है कई दिनों से आपको बहुत ही बड़ी परेशानियां स्वास्थ्य से लेकर के बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, वह आपको वो जो बाधाएं थी वह दूर होती दिखाई देंगी। आपकी स्वास्थ्य बाधा मिट जाएगी। 11 मार्च से पहले यानी कि मार्गी होने से पहले पहले ही आपकी जो कोई भी वो बीमारी थी उसमें आपको वह बीमारी दूर होते हुए दिखाई देगी। दूसरी बात हम कर लेंगे यहीं पर, आप यदि कोई एक्स्ट्रा बिजनेस करना चाह रहे थे, एक्स्ट्रा इनकम की बिजनेस, एक्स्ट्रा इनकम का व्यापार करना चाह रहे थे, उसमें भी आपको उपलब्धि प्राप्त होती दिखाई देगी। यदि आपका लाइफ पार्टनर है और वह कोई बिजनेस या कोई व्यापार आरंभ करना चाह रहा था, उसमें उसको सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपने लाइफ पार्टनर को यही सलाह दीजिए कि आप आगे बढ़ो, उसको सफलता अवश्य मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है सप्तम भाव में, जो कि उसी की देवगुरु बृहस्पति की ही राशि है, यानी कि धनु राशि। धनु राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पहले से सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बन रहा है। देखिए मित्रों, ये सूर्य बुध बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, बुध आदित्य योग बन रहा है, तो सप्तम भाव में बन रहा है। यानी कि यदि आप बहुत ही दिनों से विवाह के लिए सोच रहे थे या विवाह का प्लान कर रहे थे, या आप कहीं गए थे बात करने के लिए, या आप कहीं बात करने के लिए जाते थे तो आपकी बात बनती नहीं थी, बिगड़ जाती थी, आपका रिश्ता कोई मंजूर नहीं कर पा रहा था कुछ कमियों की वजह से, या कुछ
दिक्कतों की वजह से आपकी तरफ कोई कमियां हो या सामने वाले के पक्ष की तरफ कोई कमियां हो, उसको लेकर के आपका विवाह कैंसिल हो जा रहा था। लेकिन ये अब बहुत ही अच्छा योग बनने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, 7वीं दृष्टि, साथ ही देवगुरु बृहस्पति की ही राशि वहां पर विराजमान है। तो विवाह का बहुत अच्छा योग बन रहा है। यदि आप सोच रहे हो तो आप आगे बढ़िए, आपको उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यदि आप लव लाइफ में थे, आपका कोई पार्टनर था, आप उससे विवाह की बात करना चाह रहे थे या विवाह के लिए बात आगे बढ़ाना चाह रहे थे, सामने वाले के फैमिली मेंबरों से आप बात करना चाह रहे थे, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। आप बात कर सकते हो और अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो। यहीं पर देखा जाए मित्रों, यदि आपका कोई पार्टनर था लव लाइफ में, आपका उससे ब्रेकअप हो गया था, उसने मूव ऑन कर लिया था, या उसने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया था, तो वह भी लौटते हुए नजर आएगा जनवरी से लेकर के 11 मार्च से पहले पहले। ये आप अवश्य ध्यान दीजिएगा, अवश्य आप इसको एग्जाम्पल देखिएगा, आपको यह देखने को मिलने वाला है। इतने समय में आपका पार्टनर आपके पास में आएगा, आपसे नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करेगा। मर्जी आपकी है, एक्सेप्ट करना चाहते हैं या दूर भेजना चाहते हैं। चलिए बात कर लेंगे सप्तम भाव, यानी कि जो वो सप्तम भाव नहीं, सॉरी, पंचम भाव, जो कि पुत्र का भाव भी माना जाता है और शिक्षा का भाव भी माना जाता है। अच्छी एजुकेट शिक्षा को लेकर के आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, या पढ़ने वाले विद्यार्थी या बालक गण हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। क्योंकि यदि वो सोच रहे हैं कोई नया उनके लिए एग्ज़ाम है, कोई टफ एग्ज़ाम है उसमें, या कोई इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, या किसी फील्ड में उनको जाने की इच्छा है, उसमें वो इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो यह भी समय जनवरी से लेकर के 11 मार्च तक का बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आप इंटरव्यू दे सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें सफल होने के पूर्ण चांस हैं। आप उसमें सफल अवश्य होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 देखिए, देवगुरु बृहस्पति ये है आपके देवगुरु बृहस्पति, यहाँ बैठ करके 1 2 3 4 5 यानी कि 5वीं दृष्टि ये शिक्षा भाव में डाल रहे हैं। तो देवगुरु की बृहस्पति, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो या तो किसी स्थान में बैठे हों, या जिस स्थान में दृष्टि डाल रहे हों, वहाँ से संबंधित कोई भी कार्य होगा, वह सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। एक तो 7वीं दृष्टि होती है, दूसरी 5वीं दृष्टि होती है, और तीसरी 9वीं दृष्टि होती है। तो 9वीं दृष्टि जो कि देखिए, ये तो 5वीं दृष्टि हो गई, ये 7वीं दृष्टि हो गई, साथ ही 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में डाल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि जब भाग्य भाव में दृष्टि डालेंगे देवगुरु बृहस्पति, जो कि देवताओं के गुरु माने जाते हैं, सात्विक देवता माने जाते हैं, सात्विक बुद्धि प्रदान करते हैं, बुद्धि में तीव्रता लाते हैं, और भी माइंड में वो एक प्रकार से बुद्धि सात्विकता तो उपलब्ध करते ही हैं, साथ ही आपका माइंड तीव्र कर देते हैं, यानी कि सोचने की बुद्धि आपकी बढ़ा देते हैं। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी व्यापार कर रहे हो, कोई भी बिजनेस आरंभ करना चाह रहे हो, कोई भी किसी पार्टनर के साथ में आप नया काम शुरू करना चाह रहे हो, उसमें आपको यह पूर्ण सहायता देंगे। सोचने की बुद्धि प्रदान करेंगे, अच्छी सलाह करने की बुद्धि प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। तो शिक्षा क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त करा सकते हैं, साथ ही आपकी भाग्योन्नति तो निश्चित है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि राहु बैठे हुए हैं जिस भाव में, देखिए राहु का क्या होता है, ये राहु बैठे हैं आपके भाग्य भाव में। राहु जिस भाव में बैठते हैं, जिस हाउस में बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, उससे संबंधित कोई भी क्षेत्र हो, उसमें वह उन्नति प्रदान करते हैं। लेकिन राहु की जिस घर में दृष्टि पड़ेगी, जिस हाउस में दृष्टि पड़ेगी, जिस स्थान में दृष्टि पड़ेगी, उससे संबंधित क्षेत्रों में वह नाश कर देते हैं, यानी कि विनाश कर देते हैं, उसमें विघ्न उत्पन्न कर देते हैं। राहु का
ये स्वभाव है। तो राहु आपके भाग्य भाव में बैठे हैं तो भाग्य की उन्नति निश्चित है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव में, तो भी यानी कि दो तरीके आपको समझ लीजिए गोल्डन टाइम, दो प्रकार का आपको गोल्डन टाइम मिल रहा है। इस समय आप कोई भी यदि कार्य करते हैं या कोई भी कार्य आरंभ करते हैं उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपके सूर्य भी सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि यदि आपका कोई कोर्ट से लेकर के कोर्ट में यदि आपका कोई केस चल रहा था, प्रॉपर्टी संबंधित या कोई लड़ाई झगड़े आदि से आपका केस कोर्ट तक पहुंच गया था, तो उसमें भी आपको यदि आपका वह फैसला आपके पक्ष में अभी तक नहीं आ पा रहा था, आप बहुत प्रयास कर रहे थे, तो थोड़ा प्रयास आप और कीजिए। हो सकता है कि वह केस, वह फैसला आपके हाथ में आने वाला है, क्योंकि जो 2026 यानी कि इस नए साल के जो किंग हैं यानी जो राजा हैं वह हैं सूर्य। सूर्य आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, साथ ही मंगल बैठे हैं, यानी कि पूर्ण बलवान, यानी बल देने वाले कौन है, शक्ति देने वाले कौन है, मंगल। मंगल आपको शक्ति प्रदान करेंगे, बुद्धि आपको देवगुरु बृहस्पति प्रदान करेंगे, उन्नति आपके सूर्य आपका उत्तर उन्नति प्रदान करेंगे। आपके घर, आपके परिवार, आपके वंश की उन्नति कौन कराएंगे, सूर्य कराएंगे 2026 में। साथ ही इन दोनों का बुधादित्य योग भी बन रहा है। बुधादित्य योग बहुत ही अच्छा माना जाता है। जिस हाउस में बैठ करके बुधादित्य बनता है उससे संबंधित कार्यों में सफलता होती ही होती है। ये आपको देखने को मिलने वाला है। आपको आपके भाग्य उन्नति यानी भाग्य भाव में दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति, भाग्य उन्नति भी होगी। साथ ही आपका विवाह भी सफल हो जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में यदि आप अप्लाई कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, आप इंटरव्यू देना चाह रहे थे, एग्जाम आदि के लिए समय आ गया था यदि आपका, तो उसमें भी आपको सफलता देखते हुए नजर आएगी। आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है, क्योंकि आपके जो स्वामी हैं, मिथुन राशि वालों के जो स्वामी हैं वह हैं बुध, बुधा कन्या मिथुन योग। आपको बुधवार के दिन आपको हरी दाल, यानी कि जो मूंग की दाल होती है, हरी होती है, उस दाल का 1.25 किलो दाल को आपको दान करना है। 1.25 किलो दाल आप दान कीजिए। और आप गायों को यानी कि हरा चारा खिला सकते हैं, हरी वस्तुएं, खाद्य पदार्थ हरी आप गायों को आप खिला सकते हैं। उससे भी आपको उन्नति की सहायता प्राप्त होगी, यानी कि आपके कार्यों में उत्तरोत्तर उन्नति तो होगी ही, सहायता भी आपको प्राप्त होगी। घर में यदि आपके क्लेश उत्पन्न हो रहे थे, छोटी छोटी बातों में झगड़े उत्पन्न होते थे, उसमें भी आपको सहायता प्राप्त होगी कि आपकी जो भी क्लेश थे वह शांत हो जाएंगे, जो भी झगड़े थे वह भी बंद हो जाएंगे। आपके सगे संबंधियों से सामंजस्यता बनते हुए दिखाई देगी। जो लोग आपसे सीधी सी बात नहीं करते थे वह आपसे नजदीकी बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। आपको हर वीडियो में बताते हैं, पुनः अवगत करा देते हैं, पुनः याद दिला देते हैं कि ये जानकारी आपको चंद्र कुंडली के आधार पर है और गोचर ग्रहों के माध्यम से, जो कि ग्रह बदलते रहते हैं राशियां अपनी, कोई 1 महीने में, कोई 23 दिन में, कोई 1 साल में, कोई 1.5 साल में, कोई 2.5 वर्ष में, कोई 2.25 दिन में। चंद्रमा तो 2.25 दिन में ही अपनी राशि बदल देता है। तो ये जानकारी गोचर ग्रहों के माध्यम से है। यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का अशुभ दृष्टि किसी ग्रह की नहीं हुई या किसी प्रकार का कोई दोष नहीं हुआ, अशुभ योग नहीं हुआ, तो यह जानकारी आपके ऊपर सटीक लागू होने वाली है। आप निश्चिंत रहें। यदि आप अपनी कुंडली रीडिंग कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख सकता है। आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी सटीक जानकारी ले सकते हैं, अपनी लाइफ की, वैवाहिक जीवन की, दाम्पत्य जीवन की या आपके बिजनेस लाइफ की, सभी प्रकार की जानकारी आपको वहां आपको प्राप्त करा देंगे।
तो आज का ज्योतिष का कार्यक्रम मित्रों इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम के साथ में। जय श्री कृष्णा।